तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ क्या है ये पूरी नीट की कंट्रोवर्सी और कैसे हमारे देश की सरकार एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाती है। 3 मई को ये पेपर हुआ और 3 मई को इस देश के कम से कम 22 लाख ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कितने सालों से इसकी प्रिपरेशन में अपने आप को झोंक दिया, न जाने क्या क्या त्याग किए, पूरे परिवार ने कितने कर्ज लिए होंगे पता ही नहीं। हमें किसी की भी इंडिविजुअल स्टोरीज नहीं पता, हम सिर्फ सोच सकते हैं कि कहां कहां तक इन लोगों ने त्याग किए होंगे। 3 मई को वो पेपर होता है और अचानक से 7 मई को एक गेस्ट पेपर लीक होने लगता है। गेस्ट पेपर क्या है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक ऐसा पेपर जो कि 7 मई को अचानक से सर्कुलेशन में आ जाता है, जिसकी वजह से हड़कंप मच जाता है, क्योंकि अब देश की सरकार, देश की तमाम सेंट्रल एजेंसीज, ये सब लोग सख्ते में आ जाते हैं कि भैया ये क्या हो गया। और सबसे बड़ी सोच ये हो जाती है कि ये जो पेपर इस वक्त सर्कुलेट हो रहा है नीट के क्वेश्चंस के साथ, क्या ये 3 मई की उस डेट के पहले से सर्कुलेट हो रहा था? और अगर उससे पहले से सर्कुलेट हो रहा था, इसका मतलब जो पेपर हुआ वो चीटिंग हो गई। और वो चीटिंग हो गई बच्चों की गलती की वजह से नहीं, इनकी खुद की गलती की वजह से। तो सरकार ने बहुत जल्दी फिर 8 मई को ये सेंट्रल एजेंसीज को दे दिया कि भैया आप ये फाइंड आउट कीजिए कि क्या ये पहले से चल रहा था। गेस्ट पेपर यानी एक ऐसा पेपर जिसमें ये पाया गया कि बहुत हद तक ऐसे सवाल थे जो एक्चुअल पेपर के साथ, एक्चुअल पेपर में पूछे हुए सवालों के साथ मैच कर रहे थे। और जब ये इतनी ज्यादा सिंक्रोनिसिटी आ गई, इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी ऑफ क्वेश्चंस, तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर ये 3 मई के पहले से सर्कुलेट हो रहा है तो ये दोबारा कंडक्ट कराना पड़ेगा। और अब एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज, जो नीट का यूजी पेपर एग्जाम कंडक्ट करा रही थी, उसने ट्वीट करके ये जानकारी दे दी कि भैया तो दोबारा होगा। दोबारा होगा क्योंकि ये पाया गया कि ये 3 मई के भी बहुत पहले, मतलब कई हफ्तों पहले से ये गेस्ट पेपर सर्कुलेट हो रहा था। न जाने कितने बच्चों ने इसका फायदा उठाया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं उठाया उनकी क्या गलती? वो आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करके आ रहे हैं पेपर देने के लिए, जिंदगी भर एक सपना लेकर परिवार जीते हैं कि हमारे बच्चे नीट का एग्जाम देंगे, एक दिन डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि उनको उस सिस्टम पर भरोसा होता है। और उस सिस्टम पर भरोसा करके अपने बच्चे को पूरे साल तैयारी करने के लिए झोंक देते हैं। लेकिन मिलता क्या उनको कि उनको एक एग्जाम कंडक्ट करवाने की फेयरनेस तक नहीं मिल पा रही है। किसका काम था?